Hello students, in this lecture we are going to discuss about the Indian Council Act of 1909, जिससे कि हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप से भी जानते हैं। लॉर्ड मोर्ले उस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो उस समय वॉइस रॉय हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप से भी जाना जाता है, दोनों हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वॉइस रॉय के नेम की वजह से भी। तो इस एक्ट के क्या प्रोविज़न हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, किसी भी एक्ट के प्रोविजंस के बिहाइंड में आपको कुछ ना कुछ जो सर्कमस्टेंसेज हैं जो देखने के लिए मिलते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जिस एक्ट के बारे में हमने रीड किया है वो है स्टूडेंट्स 1892 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, एंड दैट एक्ट कम्प्लीटली नॉट एबल टू सेटिस्फाइड द इंडियन जो रिवोल्यूशनरी हैं, इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स उस समय हुआ करते थे, उनको सेटिस्फाइड करने में कम्प्लीटली ये फेल होता है ये एक्ट। और उस समय हमारे जो अलग अलग लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप से बिलोंग करते हों, लोकमान्य तिलक हों, उनके द्वारा जो कांग्रेस की जो पॉलिसी उस समय हुआ करती थी कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपको लड़ाई लड़ने से मिलेंगे। जितने भी आपको जो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, जो भी आपको पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड है, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। यू हैव टू फोर्ट फॉर द पॉलिटिकल राइट्स। आपको परसुएशन के थ्रू जो पॉलिटिकल राइट्स है वो नहीं मिलने वाले हैं। ये लोकमान्य तिलक का एक थ्योरी आपको देखने के लिए मिलता है उस समय में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मॉडरेट्स उस समय मॉडरेट जो लीडरशिप हुआ करती थी, उनके द्वारा परसुएशन का जो थ्योरी है या जो 3P आपको देखने के लिए मिलता है, प्रेयर पेटिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्रेयर एंड पेटिशन है उसके थ्रू वो यहाँ पे जो राइट्स हैं वो गेन करना चाहते थे, बट तिलक के द्वारा बोला जाता है यू हैव टू फोर्ट फॉर द राइट्स, और आपको यहाँ पे जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो यूज़ करने होंगे, जब ही आपको जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो राइट्स हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उसी समय में हमारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, जिसके अंदर हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, RC दत्त हैं। इनके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, या इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है वो क्यों है, उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1899 के समय या 97 के समय, आप देखिए 1897 से लेकर 99 के समय इंडिया के अंदर आपको जो ड्रोट की सिचुएशन है, जो फेमाइन की सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। और उसी फेमाइन की सिचुएशन के टाइम में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कम्प्लीटली यहाँ पे लोगों की जो हेल्प है या जो रिलीफ प्रोवाइड कराने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उनके द्वारा जो रिलीफ है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी इस फेमाइन की सिचुएशन के अंदर। तो कंटिन्यूस इस तरीके से जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनका आपको यहाँ पे जो अनसेटिस्फैक्शन जो रूल है या जनता को सर्व ना करने का जो रूल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें उसके जस्ट बाद में आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग में आपको अलग अलग तरीके के जो कमीशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। 1909 के अंदर जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिकली अलग अलग तरीके की जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट होती हैं। हमारी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है वो भी इस समय पीक के ऊपर होएगी। हमारे जो रिवोल्यूशनरी हैं वो इस समय में पीक के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनके भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस समय देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो सचिन सान्याल हो या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लीडरशिप हों, युगांतर हों बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली जो चापेरकर ब्रदर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेडिशन है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, जो आपको आईपीसी अभी रिसेंटली जो चेंज किया गया है इस आईपीसी को। तो आईपीसी 124A के थ्रू आपको या 153 के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है सेक्शंस के अंदर में। सेडिशन का आपको मैक्सिमम यूज़ देखने के लिए मिलेगा इंडियन रिवोल्यूशनरी को सप्रेस करने के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इन सभी जो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जो डेवलपमेंट थे, इनका आपको एक जो डिसकंटेंट यहाँ पे ब्रस्ट आउट होता है 1905 के अंदर,
जो बंगाल का जो पार्टीशन किया गया, बंगाल का जो पार्टीशन है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो सभी बैकग्राउंड डेवलपमेंट है उनका आपको जो डिसकंटेंट है वो ब्रस्ट आउट होता है स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। तो हमारी जो स्वदेशी लीडरशिप है, जो स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग है, उन सबको प्रमोट करने की बात की गई। और उसी समय में आपको 1906 के समय अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान की लीडरशिप के अंदर उस समय लोग हैं जो वाइसरॉय से मिलते हैं और मुस्लिम पीपल्स की डिमांड होती है कि उनके जो राइट्स हैं, मुस्लिम पीपल्स की डिमांड है कि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसको यहाँ पे सिक्योर करे ब्रिटिश अथॉरिटीज़। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1906 के समय आगा खान की लीडरशिप के अंदर इस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मिलते हैं वॉइसरॉय से कि हमारे जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए। स्टूडेंट्स, इसी के बाद में आपको 1905, 1906 और 1907 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सूरत के अंदर एक मीटिंग होती है। सूरत के अंदर एक मीटिंग होगी कांग्रेस की। कांग्रेस के सूरत सेशन का यहाँ पे जो स्प्लिट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कांग्रेस लीडरशिप के अंदर स्प्लिट होगा। तो इसी लीडरशिप के स्प्लिट को देखते हुए जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे अडॉप्ट की जाएगी। जो कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे मॉडरेट लीडरशिप हैं जिनको यहाँ पे यूज किया जाएगा इस 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके थ्रू। जैसे कि आप देखिए, के.जी. गुप्ता नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं। इन सबको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है उसको मेंबर के रूप में ऐड किया गया। उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है उसके अंदर इनको ऐड किया जाता है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उसी समय में जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे अलग हुआ करते थे, जो लीडरशिप की बात नहीं मानेंगे, उनको अलग अलग केसेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनको अलग अलग केसेज के अंदर में उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसके अंदर हमारे लोकमान्य तिलक हैं उनको मंडाले डिपोर्ट किया जाता है इसी समय में। तो अगर हम इस एक्ट के अब प्रोविजंस की बात करें कि मुस्लिम लीडरशिप मिली है, उनके द्वारा उनके राइट्स को सिक्योर करने की बात की गई है, कंटिन्यूस डिससेटिस्फैक्शन है, कंटिन्यूस फेलियर है गवर्नमेंट मशीनरी का। तो उस समय में ये जो 1909 का जो कानून है, जो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो उस समय में लाया गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू यहाँ पे मेन प्रोविज़न यही था कि लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है, लोगों को किस तरीके से यहाँ पे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकना है। ये इस एक्ट का मेन प्रोविज़न आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर हैं कहाँ पे नंबर हैं, ये जो काउंसिल्स के अंदर जो नंबर हैं वो इंक्रीज किए गए। अभी आप कोई से भी काउंसिल के अंदर देख लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके अंदर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसके अंदर में जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज किए गए। चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों ही जगह आपको जो नंबर्स हैं वो उनका इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पहले जो संख्या 16 हुआ करती थी उसको इंक्रीज करके 60 कर दिया गया, 16 से 60 किया गया। हम ये आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर और बनाएंगे जिसके अंदर आप इन नंबर्स को याद कर सको। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से चेंज हुए थे, नंबर्स को किस तरीके से चेंज किया गया। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो उस समय गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके 4 मेंबर हुआ करते थे। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया तो ये नंबर्स 3 आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में आप देखें कि 1833 का जब एक्ट आएगा तो एक लो मेंबर के रूप में नया मेंबर ऐड किया जाएगा, उस समय दोबारा से ये नंबर 4 होते हैं। तो ये नंबर्स किस तरीके से चेंज हुए हैं इसके बारे में आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर है वो बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो 16 नंबर की जो संख्या हुआ करती थी उसको यहाँ पे चेंज करके 60 कर दिया गया। अब प्रोविंस के अंदर हमें आपको ये जो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म देखने के लिए मिलेगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आप देखिए कि
हमारा जो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग जो प्रोविंस है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इनके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग तरीके से चेंज किए जाएंगे। बंगाल के अंदर नंबर अलग होगा, बॉम्बे के अंदर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए कम्प्लीटली यूनिफॉर्म आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम बात करें अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। सेकेंडली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजोरिटी की, कि जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज किए गए, तो मेजोरिटी कहाँ पे है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेजोरिटी है, ऑफिशियल जो मेजोरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि कम्प्लीटली ऑफिशियल मेजोरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। बट कुछ प्रोविंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ प्रोविंस के अंदर में प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल जो पर्सन्स हैं, जो नॉन ऑफिशियल्स इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था, ये नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी आपको, नॉन ऑफिशियल्स की जो मेजोरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है प्रोविंस के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट जो सेंटर के अंदर में वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में फर्स्ट टाइम में किसी इंडियन को ऐड किया गया, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को ऐड किया गया। एसपी सिन्हा नाम के जो पर्सन हैं, एसपी सिन्हा नाम के जो पर्सन हैं, ये आपको फर्स्ट टाइम वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में फर्स्ट इंडियन है जिनको यहाँ पे ऐड किया गया था वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एज ए लो मेंबर के रूप में, एज ए लो मेंबर के रूप में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें वॉइस रॉय की जो काउंसिल्स हैं इनके अंदर में जो मेंबर्स का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शनिंग की बात करें, जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि फंक्शंस को इंक्रीज किया गया, फंक्शंस को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, चेंज किया गया है। और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि फंक्शंस के अंदर में जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे डेलिब्रेशन का जो एक्टिविटी है, डेलिब्रेटिव जो फंक्शंस हैं उसको कैरी आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस इनके द्वारा क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी रेज, क्वेश्चंस यहाँ पे रेज किए जा सकते हैं। इस वॉइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके अंदर में, सॉरी स्टूडेंट्स वॉइस रॉय की नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनका जो वोट का जो अधिकार है, मेंबर्स को जो वोट का अधिकार है वो अभी तक नहीं मिलता है। वोट के अधिकार के अलावा इनके द्वारा फाइनेंशियल जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे रेज किए जा सकते हैं, फाइनेंशियल क्वेश्चंस यहाँ पे रेज किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ के लिए जो फंड हैं वो यहाँ पे रेज कर सकते हैं, फंड को यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इस एक्ट के देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। मुस्लिम्स को यहाँ पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। तो मुस्लिम्स का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिट किया जाता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्वीकार किया जाता है इस 1909 के एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आपको सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, सेपरेट इलेक्टोरेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू। इसी वजह से जो लॉर्ड मोरले हैं उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप से भी जानते हैं। जो लॉर्ड मोरले हैं, मोरले को फादर ऑफ, लॉर्ड मिंटो को, सॉरी स्टूडेंट्स, लॉर्ड मिंटो को, जो लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो जो हैं वॉइस रॉय जो हैं उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के जो पर्सन हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट के जो पर्सन हैं उसके रूप से भी इनको जाना जाता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट के ये पर्सन हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है प्रेसिडेंसीज के अंदर में, कॉरपोरेशंस के अंदर में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में, और यूनिवर्सिटी और ज़मींदार्स का जो सेपरेट आपको जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो आपको प्रेसिडेंसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा
कि डिफरेंट टाइप की जो अलग अलग जो बॉडीज हैं जिसके अंदर जमींदार लोग हैं, जमींदार जो लोग हैं, जमींदार लोगों के अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हुआ करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अलग से लोग हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो कॉरपोरेशंस हैं, तो इनको एक अलग से यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस एक्ट के थ्रू दिया गया। ये इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और द 1909। और लॉर्ड मिंटो को जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ड्यू टू द सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को इनके द्वारा ग्रांट किया गया, इस वजह से जाना जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।